मित्रों, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम संख्याओं के प्रकार का अध्ययन करना होगा। इस वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर और पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीग्रल नंबर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, 1 से प्रारंभ होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटिव तक ये सभी संख्या प्राकृत संख्या होगी। अर्थात जिन संख्याओं को हम स्पष्ट रूप से गिन सकते हैं वे सभी प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होगी। जैसे 5 आदमी, 8 लड़के, 10 करोड़ रुपया, ये सभी प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होगी। परंतु जिन संख्या को हम गिन नहीं पाए वह प्राकृत संख्या नहीं होगी। जैसे 0 बच्चा को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह प्राकृत संख्या नहीं होगी। -8 लड़का को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। 5/8 आदमी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। अर्थात 0 ऋणात्मक संख्या, और भिन्न वाली संख्या अर्थात फ्रैक्शन प्राकृत संख्या नहीं होती है। परंतु वैसा भिन्न जिसका हर एक हो, जिसका हर अर्थात डिनोमिनेटर एक हो, या जिसका अंश अर्थात नोमिनेटर हर से पूरी तरह कट जाए, वह प्राकृत संख्या होगी। जैसे 5/1 बराबर 5 ही होता है, इसलिए यह प्राकृत संख्या होगी। वास्तव में सभी प्राकृत संख्या के हर में एक छिपा रहता है, इस बात को आप अच्छी प्रकार से समझ लें। अब जैसे यहाँ मान लीजिए 25/5 रहेगा, तो 25/5 से 25 पूरी तरह कट जाएगा, अर्थात 25/5 बराबर 5, तो यह प्राकृत संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार 114/6, तो यहाँ 6 से 114 19 बार में कट जाएगा, इसलिए 114/6 प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होगी। यदि हम प्राकृत संख्या में संख्या में 0 शामिल कर लें तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर हो जाएगी। एक बार फिर से सुन लें। यदि प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो यह पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर हो जाता है। जैसे
0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटिव तक यह सभी पूर्ण संख्या हो जाएगा, अर्थात सभी प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है। एक बार फिर से समझ लें, सभी प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या भी होती है। अब यदि हम इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक को भी शामिल कर लें तो यह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक अंक को शामिल कर लेते हैं जैसे 0, -1, 1, -2, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटिव तक, अर्थात ये प्राकृत संख्या बराबर पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर और ऋणात्मक अंक प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीगर नंबर हो जाता है। अर्थात सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी। एक बार फिर से सुन लें, सभी प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या अर्थात इंटीगर नंबर होगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।